दामाद बाबू का महल। गोंडा जिले के एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा तो था, लेकिन मेहनत से थोड़ा जी चुराता था। उसके पिता किसान थे और चाहते थे कि बेटा कोई काम धंधा करे, मगर मोहन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता रहता। एक दिन उसकी शादी शहर के एक अमीर व्यापारी की बेटी निशा से तय हो गई। निशा के पिता सेठ गोविंदास के पास कई दुकानें, मकान और खेत थे। शादी के बाद सेठ जी ने प्यार से कहा, बेटा अगर चाहो तो यहीं हमारे साथ रहो। इतना बड़ा घर है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोहन को ये बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, जब बिना मेहनत के आराम मिल रहा है तो अपने गांव जाकर संघर्ष क्यों करूं। और वह ससुराल में ही रहने लगा। शुरुआत के कुछ महीने किसी सपने से कम नहीं थे। नौकर चाय लाते, बढ़िया खाना मिलता, एसी कमरा, नई बाइक, सब कुछ। मोहन को लगने लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है। धीरे धीरे समय बदला। पहले जो नौकर उसे दामाद बाबू कहकर सम्मान देते थे, अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। एक दिन उसने सुना, अरे इन्हें क्या चिंता, ससुर के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। यह सुनकर उसे बुरा लगा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ महीने बाद सेठ जी ने कहा, बेटा दुकान पर थोड़ा समय दे दिया करो। मोहन ने 2-4 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। अब घर में भी लोग बदलने लगे। निशा की छोटी बहन ने मजाक में कहा, जीजाजी आपकी नौकरी तो पापा ही हैं। सब हंस पड़े। मोहन भी हंसा, लेकिन उसके दिल पर चोट लगी। 1 साल बीत गया। अब हर छोटी बड़ी बात में उसे एहसास कराया जाने लगा कि वह इस घर पर निर्भर है। एक दिन खाने की मेज पर किसी बात पर बहस हो गई। गुस्से में सेठ जी बोल पड़े, मोहन तुम्हें जो कुछ मिला है सब इसी घर की वजह से मिला है। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में लगे। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा रोटी सूखी खा लेना, लेकिन अपनी मेहनत की खाना। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। वह गांव लौट गया। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। लोग हंसते थे, अरे घर जमाई वापस आ गया। लेकिन इस बार मोहन टूटने वाला नहीं था। उसने एक छोटी डेयरी शुरू की। पहले 2 गायें खरीदी। खुद सुबह 4 बजे उठता, दूध पहुंचाता, हिसाब रखता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। 2 गायें 4 हुईं, 4 से 10। कुछ वर्षों में उसकी डेयरी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। अब उसके पास अपनी गाड़ियां थीं, अपना कारोबार था और सबसे बड़ी बात, अपना आत्मसम्मान था। एक दिन सेठ गोविंदास उसके नए डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने आए। उन्होंने गर्व से कहा, मोहन आज तुम सचमुच बड़े आदमी बन गए हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, बड़ा आदमी आज नहीं बना। बड़ा आदमी उस दिन बना था जब मैंने दूसरों के सहारे जीना छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। सेठ जी की आंखें नम हो गईं। निशा गर्व से अपने पति को देख रही थी। उस दिन मोहन ने समझ लिया कि असली सुख महलों में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और आत्मसम्मान में होता है। सीख, दूसरों के सहारे मिलने वाला आराम कुछ समय का होता है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया गया सम्मान जीवन भर